नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट पे आधारित है, जो इसका एग्जाम डेट 6/9/2025 से स्टार्ट हो गया है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें दिया है यदि 25% ऑफ 200 तो इसका आंसर क्या होगा। तो 25% जो है 25 गुणते 200, 25 बटा के 100 आएगा ये, क्योंकि 25% है। तो ये 100 से 200 कटा तो 2 बचा, तो 2 में 25 का गुणा करोगे तो ये आंसर आंसर इसका कितना आया 50। तो आंसर बी। क्वेश्चन सेकेंड है, एक वस्तु 800 रुपए की है, उस पर 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कितना है 800 है आपकी, छूट कितना दिया जा रहा है 10%, यानी 10% का होता है 90 बटा के 100। तो ये हो गया आपका 90 बटा के 100। तो 100 से कटा 800, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 72, और एक जीरो, 9 8 72 यानी 720। क्वेश्चन इसका आंसर है ए 720। एक आदमी 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है और 2 घंटे में दूरी तय करता है। तो दूरी यानी यस बराबर क्या होता है, v बराबर यस बाई टी। तो एस का वैल्यू क्या आएगा, यानी दूरी आपकी 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका 10। ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। आंसर ये रहा। क्वेश्चन 4 है, साधारण ब्याज पे 1000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो एसआई बराबर होता है, आप लोग आंसर जानते ही होंगे, आप लोग कमेंट में इसका बताएं। तो इसका हो जाएगा 1000 इंटू 5% इंटू समय कितना दिया है 2 अपॉन 100। तो ये 100 से 100 कटा कितना आएगा, 5 में 2 का गुणा करोगे 10, और 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100। तो आंसर क्या इसका निकल के आएगा 100। क्वेश्चन आंसर क्या है बी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2%, यानी कोई संख्या मानव संख्या x है, कितना है 2 बटा के 3, 2 बटा के 3 बराबर कितना है 20। यही आपको दिया है। तो 2 से 20 कटेगा कितनी बार में 10 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका x, इसका ये जो 3 है 3 को 10 से मल्टीपल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन कौन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्वसन किस अंग में होता है। आप लोग आंसर बताएं। श्वसन जो है फेफड़े में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण जो है गुर्दा, जिसको हम किडनी बोलते हैं। सूर्य से प्रकाश जो प्राप्त होता है या ऊर्जा को हम क्या कहते हैं।
उसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के धातु से बना होता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। दायां लिंग, बायां लिंग, इनके दो दो पेयर होते हैं, तो 4 हो जाते हैं टोटल चैम्बर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये करंट है। तो इसमें जो है 25 में गणतंत्र दिवस पर जो है इमैनुअल मैक्रो जो है ये इजराइल के हैं, मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पे। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में करके बताएं। 1857 के विद्रोह का प्रथम नेता कौन था? तो आंसर है मंगल पांडे जी जो थे 1857 के प्रथम विद्रोह के नेता थे। राम ने फल खाया वाक्य में ने क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ने जो है एक कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये होता है ना फॉर्मूला इसका, तो उसी का है। कर्ता के बाद फिर ने, तो ये क्या है? कारक चिन्ह है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। जल्दी करना का विलोम आंसर है विलंब करना, इसका विपरीत यानी उल्टा। रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता आप लोग बताइए। रामायण के जो रचयिता थे वो हैं वाल्मीकि। हंस शब्द में कितने मात्राएं होती हैं या हैं? तो हंस शब्द में सिर्फ एक मात्रा होती है। श्रृंखला पूरी करें। अब इसमें जो है ये जी जो है आपकी रीजनिंग है। इसमें कैसे है? 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, तो 16 के बाद क्या आ जाएगा? 32। तो आंसर सी। यदि कैट यानी सी के बाद क्या आ गया? डी, ए के बाद बी, तो टी के बाद यू, तो सेम उसी तरह ई के बाद डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ओ के बाद पी आ जाएगा। एच जी के बाद क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे देखो 9 में 9 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा? 81। 81 आएगा, और प्लस ये मल्टीपल 9 है तो प्लस 9 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह सेम है ये। 8 में 8 का मल्टीपल करोगे तो 64, और प्लस 8 ऐड कर दो, जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका? 72। तो सेम प्रोसेस उसी तरह है। 7 में 7 का मल्टीपल करोगे तो 49, और प्लस 7 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 56। इसका कितना हो जाएगा? 56। आंसर बी। भाई का पुत्र क्या कहलाएगा? आप लोग कमेंट में करके बताएं, ये बहुत सा इजी क्वेश्चन है। 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, तो 20 के बाद क्या होगा? तो कितना बड़ा है? 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 6 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 8 हुआ जोड़ा गया तो 20 आ गया, और 20 में क्या जोड़ोगे? तो 20 में हम जो है 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये सम संख्याएं जुड़ रही हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया? 28। आंसर ए। 2025 में आईपीएल विजेता टीम कौन रही? तो इसका आंसर रहा
कोलकाता नाइट राइडर्स जो है IPL 2025 की विजेता रही। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो मेजबानी जो की थी भारत ने की थी 2023 में। हर घर जल योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पेयजल से, जो पीने वाले जल हैं उनसे संबंधित है। नंदन वन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो नंदन वन योजना अक्सर करके जो है वन योजना कहाँ शुरू की जाती है? तो ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश। ये एरिया जो है जंगली है, तो ये योजना कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो कौन सा है? राजस्थान है। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? तो जो दूध में पाया जाता है वो लैक्टोज शर्करा है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जो जनक है उनको टिम बर्नर्स ली कहा जाता है। उन्होंने ही इंटरनेट की खोज की थी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह जो है हम मंगल ग्रह को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। इस तरह से दोस्तों आज की UP SSC पेट की जो है सेट 1 कंप्लीट हुई, जो प्रैक्टिस सेट है। इस तरह से दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।